दोस्तों स्वागत है आप सभी का IVD क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड ABCD कैसे मतलब लेटर कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड ABCD लिखने के लिए यानी लेटर लिखने के लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये सेट स्क्वायर लेना पड़ेगा और सेट स्क्वायर के माध्यम से दोस्तों सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं जो कहलाता है हमारा क्षैतिज रेखा। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम ये रेखा खींचने जा रहे हैं। सेट स्क्वायर को इस प्रकार से रख लिए हैं और इसी तरह से हम ये इस प्रकार का एक लाइन लगाते हैं और इस लाइन को लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसी सेट स्क्वायर को इसी लाइन पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ताकि ये पीछे का लाइन हमको थोड़ा सा दिख जाए, क्योंकि यहाँ से हमको 90 डिग्री का लाइन लगाना होता है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये लाइन पे ही सेट स्क्वायर होना चाहिए बिल्कुल सीधा, और ये 90 डिग्री का लाइन यहीं से लगना होगा। उसके बाद अब हमको क्या करना है कि ये लाइन लगाने के बाद दोस्तों अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे ये एक एल शेप, उल्टा एल शेप का लाइन बन चुका है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए पॉइंट मार्क दिए हैं, इसका नाम लिख दिया हम A, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है हमको 45 डिग्री का कोण बनाने का। ये 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर है जिसमें एक चांद बना होता है जिसको हम कहते हैं 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 45 डिग्री का कोण बनाएंगे नीचे की तरफ कोण बनाने के लिए दोस्तों हम क्या देखेंगे कि सेट स्क्वायर को जो है हमको उल्टे करके पकड़ना पड़ता है। यानी कि एक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे प्लस टाइप का चिन्ह बना हुआ है जिसको हम कहते हैं सेट स्क्वायर का केंद्र बिंदु, यानी कि एंगल का केंद्र बिंदु है। इसको हम रखते हैं ए पॉइंट पे रखने के बाद अब हम मिला लेते हैं कि ये आप देख रहे होइएगा कि किस प्रकार से 0 डिग्री पे मैच कर रहा है, और ये वाला जो हम पॉइंट लगाए थे उस पे मैच कर रहा है, और ये वाला हमारा ये जो लाइन लगाए थे हम 90 डिग्री वाला, ये हमारा 90 डिग्री पे मैच कर रहा है। अगर तीनों जगह इस प्रकार से मैच कर रहा है मतलब हम सेट स्क्वायर जो पकड़े हैं वो हम सही तरीके से पकड़े हैं। अब हम इस तरह से 45 डिग्री का एंगल लगाते हैं। देखिएगा आप किस तरह से, यानी कि ये है हमारा 40 और ये 50, दोनों के ठीक बीच ये हमारा आता है 45 डिग्री का एंगल। ठीक है दोस्तों, अब हम ये पॉइंट मार्क करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि ए से इस पॉइंट को हम मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस ए से इस पॉइंट को मिला लिए हैं। दोस्तों अब करना है हमको कि सबसे पहले अब इसको 1-1 सेंटीमीटर में विभाजित कर लेते हैं। बिल्कुल हम इसको 6 बार विभाजित करेंगे 1-1 सेंटीमीटर में। दोस्तों देखिए सबसे पहले अब हम यहाँ से लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको 6 भाग में विभाजित कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको पता नहीं है कि ये लाइन कितना है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ये लाइन का थिकनेस दिया जाता है, कह देगा 40 mm, 45 mm, 32 mm, इस प्रकार से ये थिकनेस दिया जाएगा। तो जितना का भी कहे तो ये 90 डिग्री का लाइन लगाना है और इस प्रकार से एंगल लगाना है, और उसके बाद करना है क्या, सो देख लीजिए। अब ये जो ये सेट स्क्वायर है 30 डिग्री वाला, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऊपर में रखते हैं और इसको रखते हैं हम बेस में नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब आप समझिएगा यहाँ से कि हम इस प्रकार से दोनों को एक दूसरे पे फिक्स कर लेते हैं। देख लीजिए आप जब सेट स्क्वायर पकड़े तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच होना चाहिए, दोनों हटना नहीं चाहिए। अगर हट जाता है तो हमारा ये लाइन गलत हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले अब हम यहाँ नीचे एक पॉइंट और दे देते हैं जिसका नाम हम लिख देते हैं B, और इसको हाईलाइट कर लेते हैं। यानी कि अब जो ये वाला पॉइंट है 6वां पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट। चलिए यहाँ पे नंबर भी दे देते हैं ताकि आसान हो। ये इसको हम लिखते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए दोस्तों अब आप कहेंगे कि लाइन तो ये कट मार्क तो लगा था 6, लाइन क्यों कैसे 7 हो गया। तो दोस्तों जो हम लाइन पहले लगाए थे उसको भी काउंट किए हैं, यानी कि ए से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 7 लाइन हुआ। हमको क्या करना है, 7वां लाइन से इसी प्रकार से सेट स्क्वायर को अटैच करके इस प्रकार से सेट स्क्वायर अटैच रहेगा एक साथ, और यहाँ से अब 7वां पॉइंट को
बी से मिलाते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम सेट स्क्वायर को रखें। सातवां को बी से मिलाएंगे, इस प्रकार से। उसके बाद अब हम नीचे वाले सेट स्क्वायर को जोर से पकड़ेंगे और इसको फ्री छोड़ेंगे, थोड़ा सा इसको और आगे आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से। और इतना के बाद जो है हम फिर इस प्रकार से लाइन लगाएंगे, फिर आगे स्लाइड करेंगे और इस प्रकार से स्लाइड करके लाइन लगाएंगे, फिर यहाँ स्लाइड करेंगे और इसी तरह जो है हम दूसरा पॉइंट तक जो है, दूसरे नंबर तक इसको मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से ये एंगल बन चुका है। दोस्तों अब हमको करना है कि आ जाना है पहले वाले कंडीशन पे, और पहले वाले कंडीशन पे आकर के सेट स्क्वायर को क्या करना है कि इस प्रकार से रख लेना है। सेट स्क्वायर को इस प्रकार से रख लेना है। देखिए पहले वाले लाइन पे सेट स्क्वायर को इस प्रकार से रख लिए हैं और इसको इसके पीछे एडजस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री वाला लाइन से थोड़ा सा प्लस रखे हैं सेट स्क्वायर इधर, ताकि हमको बाकी का लाइन लगाने में आसान होगा। अब करना है कि इसको धीरे से स्लाइड करना है नीचे की तरफ इस प्रकार से, और इसके बाद इस प्रकार से लाइन लगाना है, फिर इस प्रकार से, और अब इस प्रकार से लाइन लगाना है। दोस्तों जब हम ये लाइन लगाएंगे तो कोशिश रहे कि हमारा जो उंगली है ये बिल्कुल पीछे वाले सेट स्क्वायर को छोड़ दें और इसके बीच में दबा के रखें, क्योंकि तब हम जब ये लाइन लगाएंगे तो सीधा लगेगा। नहीं तो अगर यहाँ पे नहीं दबाए ना तो पीछे भार होने के कारण सेट स्क्वायर हमारा थोड़ा सा ऊपर उठता है और इस दरमियान जो है हमारा पेंसिल इसके नीचे चला जाता है, तो लाइन टेढ़ा बन जाता है। फिर इसको छोड़ने से पहले हम इसको इसमें ऐसे अटैच करेंगे, ताकि अगर ये थोड़ा सा अलग भी हो गया होगा तो ये साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको आगे वाले को स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ और इस प्रकार से जो है हम फिर लाइन लगाते चलेंगे। टोटल हम इस प्रकार से लाइन लगाएंगे। ये हो गया। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि अब फिर से पहले के तरह, अब तो हम यहाँ से लगाए थे, ए से लगाए थे नीचे की तरफ 45 डिग्री का एंगल। दोस्तों अब क्या करेंगे हम कि हम बी से 45 डिग्री का एंगल ऊपर की तरफ लगाएंगे, तो उसी तरह से सेट स्क्वायर हमारा फिर सीधा होना चाहिए। देखिए सबको एक दूसरे पे, ये 90 डिग्री पे मिल रहा है, ये 0 डिग्री पे मिल रहा है, तो यानी कि अब हमारा सेट स्क्वायर ये सीधा है, सही है। तो हम क्या करते हैं कि 45 डिग्री का पॉइंट मार्क करते हैं 45 डिग्री एंगल पे, 40-45 के बीच पॉइंट मार्क करेंगे और इसको इस प्रकार से मिला देंगे। इस पॉइंट से बी को मिलाएंगे। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे कि अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ फिर एंगल बनाएंगे जैसे हम इसमें पहले बनाए थे। अब आप समझ गए होइएगा कि हमको क्या करना है और किस तरह बनाना है। दोस्तों पूरे में अब हम जितना बड़ा हमको लेटर लिखना है, जितना लेटर लिखना है उसके हिसाब से अब हम इस पूरे ग्राफ में जो है ये एंगल बनाएंगे, और ये एंगल बनाने के बाद जो है देखिए इसी प्रकार से हम ये लास्ट तक हम एंगल बनाते चलेंगे। ठीक है, दोस्तों अब बिल्कुल इस प्रकार से जो है हम पूरे में अब एंगल लगा लिए हैं। अब एंगल लगाने के बाद हमको करना है कि फिर आना है, अब हम जो शुरू किए थे दूसरे स्टेप पे ये 90 डिग्री वाला लाइन लगाया था इसी प्रकार से, और अब क्या करना है कि ये 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को इस प्रकार से रख लेना है और इसको क्या करना है कि इसके नीचे रखना है और इसको 90 डिग्री पे अब सेट कर लेना है। इस बिल्कुल इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, थोड़ा सा हम गैप छोड़ते हैं ताकि आपको ये पूरा समझ में आए बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद करना है क्या कि अब हमको
थोड़ा सा स्लाइड करना है सेट स्क्वायर को और लाना है, ये आप देख सकते हैं। इसको हम डार्क कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छा से। ये जहाँ जहाँ पे एंगल वाला लाइन ये क्षैतिज रेखा को काट रहा है ना, वहाँ वहाँ पे हम ये डार्क कर दे रहे हैं, पॉइंट कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। वहीं से हमको क्या करना है कि 90 डिग्री का जो है लाइन लगाना है, ठीक है, इस प्रकार से। इस प्रकार से अब आप समझ गए होइएगा कि हमको करना क्या है। देखिए यहाँ से ये पहला पॉइंट है, हम यहाँ से लाइन लगा रहे हैं 90 डिग्री का। इसके बाद फिर इस तरह से स्लाइड करते हुए और बाकी पूरे में हमको इसी प्रकार से जो है 90 डिग्री पे लाइन लगाना है। ध्यान रहे नीचे वाला सेट स्क्वायर जो है थोड़ा सा भी ना खींच के, नहीं तो ये हमारा ग्राफ गलत हो सकता है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से लाइन लगाना है। दोस्तों पूरे में इसी प्रकार से लगाना है। दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस प्रकार से अब ग्राफ बना चुके हैं पूरे में। अब क्या करना है कि अब हमको इस पर लेटर लिखना है। अब लेटर कैसे लिखना है सो समझते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि अब हमको कहा गया है कि लेटर जो लिखा जाता है ना सिंगल स्टॉप में, वो 7:5 में लिखा जाता है। अब आप कहिए कि 7:5 का 5 का मतलब क्या होता है। दोस्तों देखिए, यही तो हम बता रहे हैं 7:5 का मतलब क्या होता है। जैसे हम इस दरमियान जो है इस तरह से हम टोटल लाइन काउंट करें तो 7 लाइन होगा। इधर काउंट करते हैं तो 2, 3, 4 और 5, ये 5 लाइन होगा। इसी को हम कहते हैं 7:5। अब हमको क्या करना है, ABCD लिखना। एक किस तरह से लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। यानी कि सबसे पहले ये होगा हमारा 1 नंबर पे, ये होगा 2 नंबर पे और ये पोर्शन होगा 3 नंबर पे, ठीक है। यानी कि मिडिल लाइन जो है, मिडिल लाइन क्या होता है, 3 होता है, इसलिए ये तीसरे लाइन पे होगा। तो अब देखिए क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमको करना है ये मिडिल लाइन। उससे पहले तो हमको अब पेंसिल बदल लेना चाहिए, क्योंकि H पेंसिल से ग्राफ बनाया जाता है और HB पेंसिल से लेटर लिखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको अब HP पेंसिल ले लेना चाहिए। ये लेटर तो भाई हमको डार्क में लिखना है, दिखाई देना चाहिए, तो इसलिए हम HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं और अब हम इसमें लेटर लिखना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे ये तीसरे पॉइंट पे रखे हैं पेंसिल और ये नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 और 5वां के नीचे हम लिखते हैं 5, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम अब डार्क कर देते हैं इस प्रकार से। देखिए किस प्रकार से डार्क, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पे इसको इधर भी डार्क करते हैं, ठीक। अब हम ये 7 लाइन के बीच वाला होता है चौथा लाइन को हम सेंटर मानते हैं इस क्रम में, और इसको अब चौथे लाइन को यानी कि हम डार्क करते हैं इस प्रकार से। तो आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमारा A लिखा चुका है। ग्राफ का मतलब होता है हल्का चलना चाहिए, ग्राफ हल्का दिखना चाहिए और लेटर साफ साफ दिखना चाहिए। तो दोस्तों उस प्रकार से ही लिखा गया है कि आपको लेटर क्लियर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद फिर आगे 6वां लाइन से लेते हैं, यानी 5 लाइन तक तो हम ये लिख लिए हैं। उसके बाद हम 6वां लाइन लेते हैं, B लिखना है तो लिखिए ना, इस प्रकार से लिखिए। देखिए इस प्रकार से लिख दिए। अब B में क्या होता है कि B में हम इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि ये लाइन सीधा होता है और ये पीछे वाला लाइन राउंड होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि पीछे वाला लाइन राउंड होता है, तो राउंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले हम एक लाइन कम डार्क करेंगे पीछे से। अब देख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए 4 लाइन 1 2 3 4 लाइन ही डार्क किए हैं। और हम अब लेंगे यहाँ पे, यानी कि इस 1 2 3 तीसरा और 5वां लाइन तो हमारा यहाँ तक हो रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इस प्रकार से इसको हम डार्क किए हैं, इस प्रकार से हम इसको डार्क किए हैं। तो इस प्रकार से अब हमारा ये
बी लिखा गया, बी लिख लिया हम इस प्रकार से। अब हमको सी लिखना है, तो सी के लिए क्या करना पड़ेगा, सी के लिए हमको ये 4 लाइन लेना पड़ेगा, नीचे भी 4 लाइन, और जिसमें हम लेते हैं ऊपर से और नीचे से एक एक लाइन छोड़कर, देखिए किस प्रकार से, और केवल हम इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, तो ये हमारा सी भी कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा बाहर चला गया पेंसिल, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लिखते हैं इसको। सी हो गया, इसी का उल्टा फिर, यानी कि इसको उल्टा करके इसका मुंह बंद कर देंगे तो डी हो जाएगा। तो डी लिखना है भाई, इसमें कौन बस बड़ी बात है, डी आप लिखिए ना इस तरह से, ये हो गया। अब डी में पीछे से राउंड होता है, तो पहले फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको डार्क किए, यहाँ भी डार्क किए 4 लाइन, और 5वां लाइन का पीछे से इस प्रकार से ऊपर नीचे से एक एक लाइन छोड़ दिए, और इसको बिल्कुल इस प्रकार से हम मिला दिए, तो ये हमारा डी भी बन गया। अब ई लिखना है, इस प्रकार से ई लिखा जाएगा। ई हो गया, और उसके बाद अब लिखते हैं हम एफ। एफ तक तो हम इस प्रकार से लिख लिए। अब आपको लिखने में दिक्कत होगा क्या, जी, तो चलिए जी को बता भी देते हैं। जी को भी हम इस प्रकार से अब फिर 45 डिग्री का लाइन लगाएंगे। 1 लीटर तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 लीटर। देखिए 45 डिग्री हमारा थोड़ा सा इस पे कट रहा है, तो हम इसी के अनुसार यहाँ से बना लेते हैं। अब इस पे एंगल लगा लेते हैं, पूरा तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम ये सिर्फ इतना कर रहे हैं क्योंकि ये केवल इसमें 5 लाइन और बन जाए, ताकि हम ये जी भी आपको लिखकर दिखा सकें। बस आप केवल ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है। अब फिर से हम लेते हैं यहाँ पे इस वाले सेट स्क्वायर को, ताकि अब तो हमको 90 डिग्री का लाइन खींचना होगा यहाँ पे। देखिए चलिए, अब तो हमारा ये इसमें 5 लाइन बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमको लिखना है, इसमें जी लिखना है। तो जी लिखने के लिए आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से लेंगे। यहाँ पे इसका है, तीसरा लाइन है यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि सेट स्क्वायर को इस प्रकार से रखते हैं, और पहले तो हम इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। आप देखते रहिएगा कि हम किस प्रकार से बनाते जा रहे हैं। नीचे तक ले जाएं इसको, ठीक है। इसके बाद अब हम अब क्या करना है, अब ये बन चुका है, अब क्या करना है, सबको एक दूसरे से मिला देना है, इस प्रकार से मिला देना है, ठीक है। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि अब हम इसको यहाँ से इस प्रकार से मिलाने वाले हैं। इस प्रकार से हम जी भी लिख लिए। तो दोस्तों अब आगे हम लेकर आएंगे पार्ट 2 में, इससे आगे
अब तो आप मेन था ग्राफ बनाना सीख गए। अब बस आपको देखना होगा कि लेटर किस प्रकार से लिखाता है। तो दोस्तों अब हम केवल लेटर लिखना बताएंगे, ग्राफ हम पहले से बना के लाएंगे, ठीक है, बिल्कुल जेड तक बताएंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।